नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल के पटल पर जिसका नाम है अजीतांजलि। और इस चैनल का जो कंटेंट है वो डिवोशनल, मोटिवेशनल और इमोशनल होगा। आपको इस चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो देखने को मिले वो अगर पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें और हाँ, ऐसी वीडियो बार बार देखने के लिए बेल आइकन वाली घंटी दबाना ना भूलें। इस वीडियो के माध्यम से हम मठ बुरादरी के महात्म के बारे में जानेंगे, महिमा के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार घनश्याम साहब के नाम से यह मठ प्रसिद्ध हुआ। जय बाबा घनश्याम साहब की जय। साहेब सतनाम। आख्यान दूं इस धाम का जो सार है सतनाम का, है सिद्ध सदियों से सदा गोविंद के घनश्याम का। इसके समन्वय में नहीं मिलता जिसे प्रस्तुत करूं, गोविंद के घनश्याम को पुनि पुनि ततः स्तुत करूं, पुनि पुनि ततः स्तुत करूं। कर चलते हैं सतनामी संत परंपरा के एक विख्यात स्थान वैराग्याश्रम मठ बुरादरी धाम, जो कि बाबा घनश्याम साहेब की सिद्धियों से प्रसिद्ध है। घनश्याम साहेब की जय। साहेब सतनाम। आख्यान दूं इस धाम का जो सार है सतनाम का, है सिद्ध सदियों से सदा गोविंद के घनश्याम का। इसके समन्वय में नहीं मिलता जिसे प्रस्तुत करूं, गोविंद के घनश्याम को पुनि पुनि ततः स्तुत करूं, गोविंद के घनश्याम को पुनि पुनि ततः स्तुत करूं। आज से लगभग 250 से 300 वर्ष पहले ग्राम चकजाफरी के प्रतिष्ठित क्षत्रिय परिवार में घनश्याम बालक का जन्म हुआ। कुछ वर्षों उपरांत वह बालक वैराग्य तर्क के तरफ अग्रसर हुआ। भजन की धुन रमाए वह एक सक्षम गुरु की तलाश करता भुड़कुड़ा की महान संत परंपरा के एक ख्याति प्राप्त सिद्ध शिष्य संत गोविंद साहब के पास पहुंचा। गोविंद साहब अपने गुरु श्री भीखा साहब के निर्देश पर अतरौलिया के पास एक घने जंगल में तपस्या करते हुए सिद्ध और प्रसिद्ध हो चुके थे। घनश्याम बालक की लगन और सेवा भाव से प्रसन्न होकर उन्हें अपना 12वां शिष्य बनाया। उनके पहले शिष्य पलटू साहब थे। नामदान के उपरांत गुरु के निर्देश पर घनश्याम पवित्र सरजू नदी के तट पर केवटला नामक स्थान पर तपस्या करने लगे और वर्षों तक तपस्यारत रहकर अनेक सिद्धियों की प्राप्ति की, परंतु उनकी माता उन्हें सदैव स्मरण कर रोती रहती थी। माता का यह अनुराग और वात्सल्य घनश्याम के गुरुदेव गोविंद साहब से छुपा नहीं रह सका। उन्होंने घनश्याम को बुलाकर उन्हें अपनी माता के समीप कहीं रहने को कहा और बताया कि माता को संतुष्ट किए बिना उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस बात से घनश्याम बहुत व्यथित हुए और उन्होंने कहा कि उन्हें भले मोक्ष की प्राप्ति न हो, परंतु वो घर की तरफ पुनः लौटकर लोगों की हंसी का पात्र नहीं बन सकते। गुरु गोविंद साहब ने कहा कि यहाँ और वहाँ उनकी सिद्धियों और प्रसिद्धियों में कोई अंतर नहीं होगा। आशीर्वाद देते हुए वचन सुनाया कि यहाँ घनश्याम वहाँ घनश्याम, बिना घनश्याम करे का तपने। यहाँ घनश्याम वहाँ घनश्याम, बिना घनश्याम करे का तपनी, करबो करे तो अपनी अपनी। आशीर्वाद पाकर घनश्याम साहब घर के समीप स्थित घने जंगल के बीच एक छिछले पोखरे पर आकर अपनी धुनी नवाई। यह खबर पाकर उनकी माताजी अत्यंत प्रफुल्लित हुई और अपना वात्सल्य अनुराग उन्हें देकर भोजन जलपान आदि द्वारा प्रकट करने लगी। घनश्याम साहब अपनी तपस्या के अतिरिक्त समय में कुछ गौ सेवा का कार्य करने लगे। पोखरा सूख जाने के कारण स्वच्छ जल के अभाव में माताजी को बड़ा कष्ट हुआ। यह देखकर उन्होंने माताजी से सूखे पड़े मिट्टी के टुकड़े को हटाने को कहा। पोखरे में ऐसा करते ही वहाँ से स्वच्छ जल की धारा फूट पड़ी और देखते ही देखते पूरा पोखरा जलमग्न हो गया। धीरे धीरे यह खबर जंगल में आग की तरफ फैल गई और क्षेत्रीय श्रद्धालु इस सिद्ध संत के दर्शन के लिए भीड़ लगाने लगे। इससे उन्हें तपस्या में विघ्न बाधा उत्पन्न होने लगी। उन्होंने श्रद्धालुओं को एकत्रित कर उनसे मिलने का वर्ष में 2 दिन निश्चित किया, कार्तिक पूर्णिमा और चैत्र रामनवमी। वर्ष में 2 दिवसों में उनसे मिलने की तिथि
ने धीरे धीरे मेले का रूप धारण कर लिया। वर्तमान में तो मकर संक्रांति, गोविंद दशमी, छठ पर्व एवं गुरु पूर्णिमा पर भी भक्त श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इकट्ठी होने लगी है। कालांतर में उनके महाप्रयाण के उपरांत उनकी समाधि स्थापित हुई और उसे पोखरे का निर्माण कराकर श्रद्धालुओं ने पाताल गंगा के रूप में प्रतिष्ठा दी। तब से लेकर अब तक यह मठ और पोखरा श्रद्धालुओं के लिए अपार आस्था और श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। इस पोखरे के पवित्र जल का प्रयोग हमारे क्षेत्र के सभी घरों में होता है और खासकर किसी बड़े आयोजन में इस पोखरे के जल को लाकर और भोजन आदि में किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस पोखरे के जल के मिलने से भोजन आदि की व्यवस्था कभी भी कम नहीं पड़ सकती। इस मठ से हमारे परिवार का भी बहुत गहरा लगाव और प्रेम रहा है, जो यहाँ के शिलापट से भी प्रदर्शित हो रहा है, जिसमें मेरे दादाजी की माताजी अर्थात मेरे परदादी श्रीमती स्वर्गीय प्यारी देवी का नाम अंकित है। यह स्थान इस क्षेत्र के लिए किसी ईश्वरीय न्यायालय से भी कम नहीं है। आपसी विवादों की पंचायतें और अन्य सामाजिक बैठकें यहाँ सकुशल संपन्न होती हैं। इस स्थान पर पवित्र पोखरे का जल हाथ में लेकर घनश्याम साहब के सामने कोई झूठी कसम नहीं खा सकता। बड़े बड़े लोगों के हाथ पांव फूल जाते हैं। घनश्याम साहब सहित अब तक यहाँ कुल 7 संत महंत पीठासीन हो चुके हैं, जिसमें दूसरे सिद्ध संत छत्री बालक इटौरा चौबेपुर के मूल निवासी बाबा पदारत साहब थे। बाबा पदारत साहेब की जय। आपकी समाधि घनश्याम साहब की समाधि के ठीक पूरब स्थित है। इनकी समाधि के साथ ही इनके समकालीन मठ के एक और महात्मा देवसीपुर के मूल निवासी पौहारी बाबा की भी समाधि है। तीसरे संत महंत छत्री बालक बगली पिजड़ा ग्राम के मूल निवासी रहे प्रहलाद साहब थे। बाबा प्रहलाद साहेब की जय। इनकी समाधि पदारत साहब के ठीक पूरब स्थित है। चौथे सिद्ध संत और महंत छत्री बालक रहे स्थानीय देवरिया ग्राम के मूल निवासी महाबल साहब रहे। महाबल साहेब की जय। इनके कार्यकाल में मठ बहुत ही वैभवपूर्ण रहा। खेती बाड़ी, हाथी घोड़े आदि से सुसंपन्न रहा। इन्होंने एक हाथी, एक कुत्ता और एक मछली पाल रखी थी, जिनके प्रति आपका विशेष स्नेह रहता था। जिस दिन महाराज श्री ने शरीर छोड़ा, उसी दिन इन तीनों ने भी अपने प्राण त्याग दिए। ये बड़ा आश्चर्य का विषय था। पांचवें संत एवं महंत बुगना के मूल निवासी छत्री बालक सत्यनारायण साहब रहे। आप बड़े ही फक्कड़ स्वभाव के चमत्कारिक व्यक्तित्व के महात्मा थे। इनके हर जात मजहब के अनेक शिष्य थे। अनेक लूले लंगड़े, भिखारी, पराश्रित लोगों के प्रति इनका अपार सेवा भाव रहता था। मेरे स्वर्गीय दादाजी श्री राजा राम सिंह के यह अनन्य स्नेही गुरु एवं शुभचिंतक थे। इनके कई चमत्कारिक संस्मरण दादाजी के मुखारबिंद से सुन चुका हूँ। आपकी समाधि क्रमशः सबसे पूरब वाले कमरे में है। इसके बाद इनके शिष्य छठवें संत एवं महंत ब्राह्मण बालक गाधीपुरी के केसरुआ के मूल निवासी बाल वैरागी, आंतरिक सुमिरन के धनी, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, महात्मा गांधी के साथ जेल यात्रा खट चुके, सजा में कोड़ों की सजा पा चुके, गीता, उपनिषद, संस्कृत, व्याकरण एवं संगीत के प्रकांड विद्वान श्री जगन्नाथ साहब रहे। आपकी समाधि आपके पूर्ववर्ती गुरु सत्यनारायण साहब की समाधि के ठीक बगल में स्थित है। आपका सानिध्य हमारे परिवार के 4 पीढ़ियों को प्राप्त हुआ है। आप एक लंबी उम्र जीवित रहकर 104 वर्ष की अवस्था में अपने प्राणों का त्याग किए। आप हमारे माता पिता सहित मेरे भी गुरु हैं, जिनसे हमने नामदान प्राप्त किया। 5 वर्षों तक आपसे मैंने शास्त्रीय संगीत की गायन विधा का शिक्षण प्राप्त किया है। कुछ प्रस्तुतियाँ जैसे कि भैरव राग में निबद्ध 16 मात्रा का वह गीत कि जागो मोहन प्यारे
ताल में निबद्ध भैरवी राग में भवानी दयानी भवा, रूपक ताल में हे जगदीश चतुर मुरार हे जगदीश। और आड़ा चौताल में निबद्ध यह बड़ी ही अनोखी गीत मन बस गई प्यारे की छवि आना, मन बस गई प्यारे की छवि आना। इन सहित ध्रुपद, धमार, बड़ा ख्याल आदि का ज्ञान प्राप्त किया। आपका मेरे प्रति स्नेह अविस्मरणीय है। आपके प्रति हम श्रद्धावनत हैं। बाबा जगन्नाथ साहेब की जय। आपके ही पावन सानिध्य में रहकर नागपुर में जन्म लेकर दयाशंकर तिवारी के नाम से विख्यात होकर अन्यान्य बड़े धार्मिक आयोजनों एवं निर्माण कार्यों को संपन्न कराकर मात्र 27.5 वर्ष की अल्पायु में संन्यास धारण कर स्वामी ज्ञानानंद सरस्वती बन चुके महाराज अपने ज्ञान के आलोक से आज संपूर्ण विश्व को आलोकित कर रहे हैं। आपकी ही प्रेरणा एवं प्रयास तथा क्षेत्रीय जनमानस के सहयोग से मठ के पोखरे के अन्य 3 तरफ पक्की सीढ़ियों का निर्माण कार्य, बाबा घनश्याम साहब की समाधि के पीछे हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना का कार्य, महाराज श्री की अनुमति से गंगा कीर्तन उपरांत पोखरे की खुदाई श्रमदान द्वारा, उसके बाद सीढ़ियों का निर्माण, मध्य में माँ गंगा की प्रतिमा की स्थापना और पुनः अपने आप पोखरे का जलमग्न हो जाना, इन सबके हमारे सहित सभी क्षेत्रीय श्रद्धालु भक्त साक्षी हैं। इस सिद्ध पीठ के वर्तमान महंत्र बाल बैरागी ब्राह्मण बालक बलिया में सहतवार के मूल निवासी हनुमान जी के अनन्य साधक संत रामचरितमानस के मर्मज्ञ श्री श्री 1008 भगवान दास जी महाराज हैं, जिन्हें श्रद्धालुओं के द्वारा मानस धुरंधर के नाम से जाना जाता है। आपके कार्यकाल में भोजनालय, बैठक हाल, गौशाला, कड़ाही चढ़ाने वाले बड़े टीन सेट का निर्माण का सुंदरीकरण कार्य तथा पोखरे के चारों तरफ कुर्सी निर्माण एवं सोलिंग का कार्य संपन्न हुआ है। अनेक सुव्यवस्थित शौचालय एवं स्नानागृह का भी निर्माण कार्य हुआ है। अब हम आपको लेकर चलते हैं इस मठ के उस कोठार में जहाँ पर भंडार गृह कहा जाता है। हमारे 42 के श्रद्धालु किसानों के द्वारा अपनी फसल का पहला भाग, चाहे वह सब्जी हो, खरीफ की फसल हो, रबी की फसल हो, फल हो, कोई भी फसल हो, उसकी पहली फसल इस कोठार में बाबा घनश्याम साहब को अर्पित करते हुए दान दी जाती है तथा यहाँ की भभूत प्रसाद पाकर अपने को धन्य समझा जाता है। इस कोठार का भी सुंदरीकरण कार्य वर्तमान महाराज श्री के द्वारा कराया गया है। इसके बाद आंगन के ठीक बगल में बैठक हाल बना हुआ है, जो संगमरमरों के पत्थरों से सुसज्जित है। इस बैठक हाल में 42 की कोई भी सामाजिक बैठक संपन्न होती है। इस बैठक हाल के ठीक पीछे भोजनालय स्थित है। यह पुराना भोजनालय है जिसे सुंदरीकरण कार्य के द्वारा सुंदरीकृत किया गया है। इस भोजनालय में यहाँ के साधु संतों का भोजन बनता है। इसके उपरांत हम चलते हैं, इसके बाईं तरफ गौशाला है जहाँ पर मठ की गौएं निवास करती हैं, खाती पीती हैं और विश्राम करती हैं। इस गौशाला के बाद इस 42 परिक्षेत्र की श्रद्धालु महिलाएं वर्ष में एक बार वैशाख चैत मास में यहाँ पर कड़ाही चढ़ाती हैं, हलवा पूड़ी बनाकर घनश्याम साहब को अर्पित करती हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। उन्हें पहले खुले में कड़ाही चढ़ाने में और उनका निर्माण करने में बड़ी परेशानी होती थी, इसलिए बहुत बड़े स्टीन सेट का निर्माण महाराज श्री ने करवाया है। इसके बीच यह बहुत बड़ा पक्का आंगन जो बड़े आयोजनों के लिए निर्मित हुआ है और इस बड़े आंगन के मध्य कोई भी बड़ा सामाजिक आयोजन आयोजित होता रहता है। अब हम चलते हैं ऊपर
जहाँ वर्तमान महंत श्री और इस मठ के पुजारी जी, आदरणीय पुजारी जी का कक्ष है और श्रद्धालुओं का विश्राम स्थल है। इन कक्ष में महाराज श्री, पुजारी जी रहते हैं और यहाँ के हाल में श्रद्धालुगण का विश्राम स्थल है। जो दूर से श्रद्धालुगण आते हैं इस हाल में विश्राम करते हैं, स्नान करते हैं और शौच आदि की सुव्यवस्थित व्यवस्था है। इसी हाल और कमरों में महाराज श्री का निवास स्थान, पाक व्यवस्था और यहीं पर वह श्रद्धालुओं से मिलते हैं, उनको आशीर्वचन देते हैं तथा अपने मुखारविंद से उन्हें सत्संग से आह्लादित करते हैं। अगली वीडियो में हम महाराज श्री के मुखारबिंद को आपको सुनाएंगे, उनका आशीर्वचन सुनाएंगे तथा इस मठ के महात्म्य के बारे में भी महाराज श्री के मुखारबिंद से आप सुन सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल के अगले अंक में आपको देखने को मिलेगा वैराग्य आश्रम मठ गुरादरी धाम के वर्तमान महंत श्री 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 1008 श्री मानस धुरंधर भगवान दास जी महाराज के श्री चरणों में बैठकर उनके आशीर्वचन सुनने का, इस मठ के महात्म्य के बारे में जानने का, इस मठ के प्रति इस क्षेत्रीय जनता की श्रद्धा के बारे में जानने का और उनके आशीर्वचन सुनने का, उनके मठ के प्रति कार्य योजना सुनने का, तो आप कृपया अगली वीडियो का इंतजार करेंगे और अजितांजलि नाम के इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको अगली वीडियो में श्री महाराज श्री के आशीर्वचन से मुखातिब कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। साहेब सतनाम।